क्या शब कदर सर यार, वो शब कदर जो आती है, पूरी रात दुआ, पूरी रात नमाजें, पूरी रात इस्तिग़फ़ार, इतनी रिकतिये उतनी रिकतिये उतनी रिकतिये। मिलादुन नबी की शब में तो आपने कुछ नहीं पढ़वाया, और ना कोई पढ़ने का हुक्म है, ना कोई एतिकाफ़ का हुक्म है। हम कहते हैं आप बात नहीं समझे। देखो असल में बात ये होती है कि पगार डबल मिलने के दो मौके होते हैं। एक ये कि आप ड्यूटी डबल कर दें तो आपको तनख्वाह बढ़ के मिलेगी, सही, ड्यूटी डबल करें तनख्वाह बढ़ के मिलेगी। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि कंपनी के मालिक का बर्थडे आता है और वो कहते हैं आज कंपनी बंद रहेगी। क्यों मालिक जी, कंपनी बंद क्यों रही? कहा आज हमारे यौम विलादत है, बर्थडे अपना, तो हम क्यों बंद रखें, हमारा तो नुकसान होगा। का तेरा नुकसान नहीं होगा, महीने भर जितना काम करके कमाता था मेरी खुशी में छुट्टी मनाने पे उससे ज़्यादा दूंगा। तो शबे कद्र डबल ड्यूटी की तनख्वाह है, और शबे मिलाद बादशाह की यौम विलादत पर जैसे काम बंद कर भी काम बंद करके भी दिया जाता है। कौनैन का मालिक है, कौनैन का मालिक आया। अगर इस दिन भी इबादत करवाई जाती, दुगाना पढ़ो, शुक्राना पढ़ो, वाजिब पढ़ो, फितरा अदा करो, तो लोग कहते हैं फितरे की वजह से सवाब मिला, लोग कहते हैं वाजिब की वजह से सवाब मिला, लोग कहते हैं 2 रकअत की वजह से मिला। मिलाद में झोलियां भरती है तो लोग कहते हैं नमाज से नहीं, महबूब की आमद के सदके में झोली। आमद मुस्तफा, आमद मुस्तफा, आमद मुस्तफा, आमद मुस्तफा, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। कोई मेहनत नहीं करना, बादशाहों का बादशाह आने वाला है, आया है, मैं तो मालिक ही कहूंगा। और अच्छा देंगे कैसे? तो आला हज़रत फरमा रहे हैं थैले को क्या कहते हैं? तोड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? तोड़ा, थैला, तोड़ा। थैले को क्या कहते हैं? तोड़ा। और दूसरा तोड़ा कहते हैं अलग अलग करने को। अब आला हज़रत ने 2 तोड़ा बयान किया है। कहते हैं जो गदा दे खोलिए जाता है तोड़ा नूर का। हाँ, आज ऐसे ही पढ़ना चाहता हूं, मेरे महबूब का मिलाद है, महबूब का मिलाद है, साल भर के बाद ये रात आती है। जो गदा दे खोलिए, झोली की बात नहीं की इमाम ने, हमारे यहाँ तो झोली का तसव्वुर नहीं है, तोड़ा, थैले जो, और वो भी कोई कोई नहीं, सब थैले भर भर के ले जाते हैं। जो गदा दे खोलिए जाता है तोड़ा नूर का, और नूर की सरकार है, टुकड़े टुकड़े नूर की सरकार है, क्या इसमें तोड़ा नूर का। सब मिल के अब तसव्वुर करके जरा तोड़ा भर लो। जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, और नूर की सरकार है, क्या इसमें तोड़ा नूर का। और कहते मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का। मैं गदा तू, इसी में दुआ हो जाए, मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का। नूर की नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का, नूर की सरकार है।
क्या इसमें तोड़ा नूर का नूर, दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। अल्लाह का हुक्म है सब फरिश्ते जमीन पर आए, सब जमीन पर आए, खिदमत के लिए सब खड़े हैं। सैयदा आमिना खातून कहती सरे शाम से आमिना के आंगन में, सरे शाम से आमिना के आंगन में फरिश्तों का पैरा है। जिसके आंगन में फरिश्तों का पैरा होता है उस घर के अंदर रुआ रोट मचती है, रोना धोना मचता है। क्यों? इसलिए कि फरिश्ते आते हैं रुलाने के लिए, लेकिन आमिना खातून का वो घर है जहाँ पर फरिश्ते किसी की आमद पर आए हैं। और कैसे कैसे फरिश्ते, जिब्रील जैसा, मीकाईल जैसा, ऐसे फरिश्ते भी आए हैं कि जो कभी इससे पहले ज़मीन पर ना आए थे। उस जलवे जहां आरा को, उस रूहे कायनात को, उस जाने कायनात को, उस सैयदुल बशर को, उस अफजलुल बशर को देखने के लिए, एक झलक देखने के लिए आए हैं। लेकिन एक झलक देखने की ताब नहीं आलम में, एक झलक देखने की ताब नहीं आलम में। वो अगर जलवा करे कौन तमाशाई हो, वो अगर जलवा करे कौन तमाशाई हो। अल्लाह अकबर। आमिना खातून फरमाती हैं अल्लाह अल्लाह, कुदरत का नकीब आवाज दे रहा है, ऐलान हो रहा है, हजारों साल से इंतजार करने वालों, अब वो साअते सईद करीब आ गई, अब वो घड़ियां करीब आ गई कि वो शहे वाला पर्दे से बाहर आने वाला है, वो जमीन पे कदम रंजा होने वाला है। वो आएगा, आ करके बेवाओं को सुहागन बनाएगा। वो आएगा यतीमों को, वो सब यतीमों का वाली बनकर आएगा। वो आएगा, वो जाहिलों को जेवर इल्म अता करेगा। वो आएगा, वो गुलामों को काबे की छत पे चढ़ाएगा। वो आएगा, अपने हिस्से का खाना गरीबों को खिलाएगा। वो भूखों का पेट भरेगा, वो यतीमों की परवरिश करेगा, वो बेटियों को जिंदा दफन होने से रोक देगा। वो आएगा, उसके कदम की बरकत से पूरी कायनात मस्जिद बन जाएगी, सजदा गाह बन जाएगी। वो आएगा तो कहेगा मजदूर का पसीना सूखने से पहले मजदूरी दे दी जाए। वो आएगा, आने के बाद अदना वो आला की तमीज खड़ी खत्म कर देगा और कहने वाले कहेंगे एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज। बंदा और बंदा नवाजी की तमीज को वो खत्म करेगा, काले और गोरे की तमीज को खत्म करेगा, अदना वो आला की तमीज को खत्म करेगा। वो आएगा, कुदरत का नकीब आवाज दे रहा है, कलियां मुस्कुरा रही है, कलियां चटक रही है। वो साअते सईद करीब आती है, वो वक्त करीब आता है जब 12वीं का चांद पूरे आबोताब के साथ तुलू होता है। अच्छा बात यह है, देखो 14वीं तारीख को हुजूर क्यों नहीं आए? तारीख में तो बहुत सी बातें, लेकिन जमहूर का कौल है कि हुजूर 12 को आए। इमाम कुस्तलानी ने कहा 12 को आए, जमहूर का कौल। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने कहा 12 को आए, जमहूर का कौल। इमाम अहमद रिज़ा ने कहा जमहूर का कौल 12 को आए। शेख अशरफ अली थानवी ने कहा जमहूर का कौल 12 को आए। इब्ने तैमिया ने कहा जमहूर का कौल 12 को आए। 12 को पूरी उम्मत की अक्सरियत कहती है 12 को। चंद एक कुछ और कहते हैं, लेकिन जो चंद एक कहते हैं उन चंद एक को चंदे में रख दिया जाता है, उनको माना नहीं जाता। अक्सरियत का कौल लिया जाता है हर मामले के अंदर। 12 का कौल ज़्यादातर लोगों ने माना, वरना अकवाल बहुत से हैं। 14 को क्यों नहीं आए? याद रखना, इसलिए कि 14 के बाद चांद घटता है और वहाँ घटने का तसव्वुर नहीं है। अगर 14 को आते हैं और 15वीं शुरू होती तो लोग कहते हैं कि घटना शुरू हो गया था। वो किसी को घटाने नहीं आए, 12 को आए। अच्छा 9 को और 8 को क्यों नहीं आए? का उस वक्त चांद मुकम्मल नहीं होता, लेकिन 12 को मुकम्मल होने के करीब होता है। 14वीं के और 12वीं के चांद को देखने में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, वरना देख लें आप, गौर कर लीजिएगा। आज 12वीं थी ना, कल देख लेना, आइंदा महीने की 12वीं को देख लेना। और भी 12 में बड़ी हिकमतें हैं, आज वो नहीं, इसलिए कि गुफ्तगू का वक्त तमाम होता है। 12वीं का चांद तुलू हुआ, और जब 12वीं का चांद तुलू हुआ, आमिना खातून फरमाती मेरा घर भर गया। मैंने ख्वाब देखा, एक ख्वाब देखा था।
मुझसे नूर निकला और उस नूर से मैंने बसरा के महलात देखे, रोम के महल।